जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समालोचना डायरी के बारे में कि समालोचना पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। आपके चाहे कोई सी भी विषय हो तो समालोचना की डायरी किस प्रकार से बनानी है तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो या फिर बीएसटीसी हो, तो किस प्रकार से आपको समालोचना की डायरी बनानी है तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई से भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आपको डायरी मिल जाती है बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीएड, जो भी प्रथम वर्ष है द्वितीय वर्ष है जो भी, उसको टिक करना होता है। इसके बाद सत्र लिखना होता है, जो भी सत्र होता है आपका वो सत्र लिखना। फिर छात्र अध्यापक का नाम, फिर पिता का नाम, फिर शिक्षण विषय जो भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स है तो फिजिक्स, जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान, या फिर रासायनिक विज्ञान है तो रासायनिक विज्ञान, साइंस है तो साइंस, बायो है तो बायो, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, भूगोल है तो भूगोल, जो भी आपकी शिक्षण विषय है उस विषय का नाम लिखना है। और यहाँ पे वर्ग लिखना है, जिस भी वर्ग से हो आप। इसके बाद शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखना है। अब इसके बाद समालोचना पाठ योजना में एक पेज आपको खाली छोड़ देना होता है और इसमें दूसरे पेज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर एक ही लेसन प्लान बनाना होता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है, समालोचना पाठ योजना ये क्या होता है। समालोचना पाठ योजना ये कॉलेज के अंदर ही आपको प्रस्तुत करना होता है, जो भी आपके सहपाठी हैं उनके सामने ये लेसन प्लान प्रस्तुत करना होता है। तो अच्छा, इजी सा टॉपिक ले और अपने सर को बता दे कि मैंने ये टॉपिक लिया है समालोचना पाठ योजना में। और ये आपको लेसन प्लान आपके जो सहपाठी है, आपके जो साथ पढ़ते हैं उनके सामने आपको प्रस्तुत करना रहता है। समालोचना पाठ योजना में कॉलेज में ही प्रस्तुत करना रहता है। तो इसे आराम से बनाएं, अच्छी बनाएं और बिल्कुल ईजी वाला टॉपिक ले जिससे आसानी से आप प्रस्तुत कर सकें। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ योजना। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। अब इसमें क्या करना है कि आपकी कोई से भी सब्जेक्ट, गणित है तो गणित, या फिर भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपके वो सब्जेक्ट ले लेनी है आपको और उसका कोई सा भी एक टॉपिक ले लेना। तो आपने डेली लेसन प्लान तो बनाए होंगे, या फिर प्ले लिस्ट में नहीं बनाए तो हमारी प्ले लिस्ट में सभी विषयों के डेली लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जो भी टॉपिक अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो टॉपिक आप ले सकते हो अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से एक लेसन प्लान आपको ऐसे कि ऐसे उतारना होता है इसके अंदर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ये समालोचना पाठ डायरी की, तो इसमें लेसन प्लान ही बनाना होता है। अब आप अपने अपने सब्जेक्ट के लेसन प्लान बना लीजिए। अगर आपके भौतिक विज्ञान है तो आप ये टॉपिक ले सकते हो, गति के नियम, अच्छा टॉपिक है। समयावधि 30 से 40 मिनट रहती है। विद्यालय का नाम लिखना है। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र गति के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र गति के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति के नियमों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के नियमों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गति के नियमों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति के नियमों से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी। पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन होता है जो आपको विद्यार्थियों से पूछने होते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न करने से पहले आपको बता देना होता है कि कोई भी मतलब सामूहिक आंसर नहीं देगा, और जिसको आता है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है, बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ। अब बच्चे हाथ खड़े करेंगे तो किसी एक को खड़ा करके आपको पूछना है। तो बच्चे बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेला जाता है? बल्ले और गेंद से। गेंद जमीन पर रखी हुई है तो वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में। विराम अवस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी? गति की अवस्था में। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, इनका लेवल, क्वेश्चनों का लेवल सरल से कठिन की ओर होना चाहिए और इनमें तारतम्यता होनी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन भी नहीं भूल पाओगे और बच्चे आसानी से आंसर दे सकेंगे अगर इजी क्वेश्चन रहेंगे तो। इस तरह से लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न रहता है। इसके बाद उत्तर से कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सारांश। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकल्पात्मक प्रश्न करने हैं।
अब फिर से आपको ये 3 विकासात्मक उद्देश्य कथन करने के बाद 3 विकासात्मक प्रश्न पढ़ने हैं। अब ये क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें बिना देखे प्रस्तुत करनी होती है। ये आपकी जो डायरी होती है, जो आपके क्लास टीचर होते हैं उनके पास होती है। फिर क्वेश्चन करना आपको, एक चलती हुई कार किस अवस्था में होती है? गति की अवस्था में। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर, और विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपको क्या करना है? छात्र अध्यापक कथन, गति का प्रथम नियम। अब गति का प्रथम नियम आपको बोलना है, मतलब समझाना है बच्चों को। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उदाहरण, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, तथा जब चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तब उसमें बैठे लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती बस से आगे की तरफ मुंह करके कूदना, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़क कर गिर पड़ते हैं। अब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि रहेगी ये व्याख्यान विधि, और आपको ये जो मुख्य बिंदु है ये श्यामपट्ट पर भी लिखते हुए चलना है। इसके बाद इसके बाद ये जो मिनीचर है, इस तरह से मिनीचर भी चिपकाना होता है आपको, ये स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है। इसके बाद बोध प्रश्न करने होते हैं, आपने जो पढ़ा है उसी के अंदर से बोध प्रश्न करने होते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह कब तक गतिशील अवस्था में रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वाहनों का अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? जड़त्व का। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। बस चल रही है तो वह किस अवस्था में है? गतिशील। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? निरुत्तर। गति का द्वितीय नियम, छात्र अध्यापक कथन, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। अर्थात F समानुपाती m है, F बराबर k m है, प्रयोगों से k बराबर 1, F बराबर m है, F बल m द्रव्यमान। ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद इस तरह से इसके बाद बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण देना है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके। इससे चोट भी कम लगती है। फिर बोध प्रश्न करने हैं। बल का सूत्र क्या है? F बराबर m है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताइए। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ पीछे करना, ये उदाहरण है। और ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। पास रखी फुटबॉल को पैर से मारने पर क्या होता है? दूर चली जाती है। फुटबॉल दूर क्यों चली जाती है? गति के कारण। गति के तृतीय नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। गति का तृतीय नियम, छात्र अध्यापक कथन, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलती है तब गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव का गति करना, रॉकेट का अंतरिक्ष में छोड़ने पर धुआं निकलना। इस तरह से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद बोध प्रश्न करना है। गति के तृतीय नियम का उदाहरण बताइए। नाव का गति करना। गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न आपको श्यामपट्ट पर लिखने होते हैं। अब ये 5 मूल्यांकन प्रश्न आपको श्यामपट्ट पर बिना देखे लिखने हैं। तो नाव का गति करना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन देने हैं, 4 और 1 बच्चे टिक कर देंगे। संवेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान के समानुपाती होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये सत्य है या असत्य है, ये विद्यार्थी बता देंगे। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम को समझाइए। ये सारे विद्यार्थियों से पूछना आपको श्यामपट्ट पर लिखने के बाद। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है। गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करें। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है, और एक समालोचना जो आपकी डायरी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आपको प्रस्तुत करना होता है क्लास के अंदर, जो भी लेसन प्लान है वो प्रस्तुत करना होता है। और इस तरह से प्रस्तुत करने के बाद आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, वो आपके जो कक्षा अध्यापक है वो उनके द्वारा लिख दी जाती है नीचे। और इसलिए ध्यान रखें, समालोचना पाठ योजना प्रस्तुत करते समय आपको श्यामपट्ट पर जब लिख रहे हो तो 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और अनुशासन वगैरह ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से समालोचना डायरी कंप्लीट होती है। और भी बाकी कोई डायरी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पे सभी डायरी के वीडियो बने हुए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।